भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है जिसकी वजह से हमारे कई लोग मारे गए और पाकिस्तान को 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, लिहाजा पैसे मांगने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंडिया वाले इनकी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नीटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं, जो कि मैं आई डू एग्री, क्योंकि हमारा जो इतना लॉस हुआ है। और इसका रेफरेंस ये है कि आज से 2-3 साल पहले यूरोपियन डिसइंफो लैब ने भी जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो मीडिया प्रोपेगेंडा या मीडिया वॉर था, उसको एक्सपोज किया था। तो उसके नुकसानात क्या हुए हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो रुकी हुई है। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या वो जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते कि हमारे मुल्क में तो बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म पे आपको किसने सपोर्ट करनी? इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ। नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। हमारे अंदर गैर जो सोवरेनिटी है उस पर हमने कंप्रोमाइज़ किया है और हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय हमने इसको जलील किया। चंद अनासर ने अपने अभी कुछ दिन पहले ही यूएन में मीटिंग हुई थी जिसमें हर देश के राष्ट्राध्यक्ष गए हुए थे, और इसी बीच में जब हर देश अपनी बातें बोलता है तो पाकिस्तान भी अपनी बातें रखता है। और पाकिस्तान अपना स्टैंड रखते हुए ये कहता है कि बीते कुछ वर्षों में जो हमारे देश में है आतंकवाद काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि पाकिस्तान में इतना आतंकवाद बढ़ गया है जिसके कारण आतंकवाद को ख़त्म करने के चक्कर में पाकिस्तान को न जाने कितने ही पैसे खर्च हुए, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये बात कहते हुए वो कुछ पैसे की डिमांड भी करते हैं कि हमें किसी तरह से इतने की मदद कर दी जाए। लेकिन ये पाकिस्तान जो हर बार इस तरह की बातें करता है जिसके कारण ये कोई और टॉपिक के बारे में बातें नहीं रख पाता है। इसी कारण उनकी जनता जो है इनको गरिया रही है कि तुम अपना मेन टॉपिक को छोड़कर बार बार ऐसा क्या कराते हो, तुम्हारी नीति किस तरह से फेल हो जाती है कि तुम बार बार जाके सिर्फ कर्ज ही मांगते हो। कोई देश कितना हद तक कर्ज मांग सकता है वो पाकिस्तान से सीखा जा सकता है, ये इनकी आवाम कह रही है। क्योंकि भाई अभी यूएन की मीटिंग हुई, इंडिया जैसे देश ने कभी कुछ ऐसे अभी के टाइम पे कर्ज लेने की बात नहीं कर रहा है यूएन में, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी उसी टॉपिक पर अटका हुआ है। तो कश्मीर या कर्ज, कभी IMF से कर्ज शॉर्ट टाइम के लिए इससे देता है, जब कोई देश ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है तो IMF के पास, और अगर लंबे टाइम के लिए तो फिर वर्ल्ड बैंक के पास। लेकिन पाकिस्तान ने जो है हर तरफ से अपना रास्ता बंद करवा लिया है, क्योंकि हर तरफ पहले ही ये हाथ फैला चुका है और न जाने कितना ही कर्जे उठा चुका है। GDP से ज़्यादा ये कर्जे ले चुका है, चाइना से कर्जे ले चुका है, हर कंट्री से भी लगभग ले चुका है। इसी तरीके से जो इनके पाकिस्तान के जो आवाम है इस समय इनको चाहते हुए भी इनको नापसंद कर अमेरिका गए हैं और अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी डील करके आए हैं जो बाइडेन के साथ, और हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान गोडे गोडे कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें पैसे दें, हमें एड दें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ना, जो उनको एडवाइस करते हैं वो जयशंकर हैं, और मुल्क खुदादाद में
सरजमीन बेआइन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसहाक डार साहब हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, तो इसहाक डार साहब ने तो ये मशवरा नहीं देना था कि आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। और दूसरी बात ये देखें कि 9/11 हुआ था 2001 में, 9/11 हुए 23 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद इन्होंने मुसलसल 5 साल हुकूमत की, फिर पिछले 2.5 साल से ये हुकूमत में है, और जो इनके सपोर्टर हैं 5 साल उन्होंने भी हुकूमत की है। उस वक्त भी इन्हें यही समझ नहीं लगी कि उस वक्त से हम लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। और अब तो वहाँ पे टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जो इंडिया वाले इनकी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी, और इमदाद पे अपने मुल्क पे